कांग्रेस के लोकल नेतृत्व उन्होंने अहंकार में इस चुनाव को हारा। भूपेश बघेल जी कॉन्फिडेंस बहुत हो गए और दूसरी तरफ मध्य प्रदेश में अहंकार बहुत हो गया। बिहार में भी अहंकार को खत्म करना जरूरी है। मैं लालू यादव जी, नीतीश कुमार जी से आग्रह करूंगा कि ओवर कॉन्फिडेंट में मत आइए कि 75% आरक्षण जातीय जनगणना ये ओवर कॉन्फिडेंट हो जाएगा। हम सबको इकट्ठे मिलकर के चुनाव लड़ना होगा और तभी हम 2024 में शीर्षक दे पाएंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव बिहार। मैं हूं आपके साथ असलम अब्बास। 3 राज्यों में कांग्रेस को मिली करारी हार के बाद से अब विपक्षी दल के नेताओं का बयान आना शुरू हो गया है। सभी विपक्ष के नेता जो हैं इस हार को पचा नहीं पा रहे हैं, इस हार को अपने अंदर स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं। इसी बीच जाप सुप्रीमो पप्पू यादव ने भी इस मिली हार को कहीं से भी पचाते हुए नजर नहीं आए हैं। उन्होंने कहा है कि इस हार का मुख्य कारण अहंकार है। कहीं से भी कांग्रेस हारी नहीं है और लोगों ने यानी कि जनता ने भाजपा को जिताने का काम नहीं किया है, बल्कि स्थानीय अहंकार के कारण भाजपा को जीत मिली है। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि जहां कांग्रेस के नीचे से लेकर ऊपर तक आला कमान चुनाव लड़ रही थी वहां जीत हुई है। यानी उनका इशारा था तेलंगाना में मिली जीत को लेकर। इसके अलावा उन्होंने 2024 को लेकर भी लालू यादव और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर साफ साफ कहा है कि किसी भी मुगालते में ना रहें। जितने भी सीट हैं उस सब पर वही कैंडिडेट को उतारा जाए जो 2024 में भाजपा से लड़ सकते हैं, नहीं तो 75% यानी कि जो ओबीसी आरक्षण का मामला बिहार में चल रहा था उसके सपने में, उसके मुगालते में फिर से भाजपा सबको साफ कर देगी। जरा सुन लीजिए पप्पू यादव किस तरीके से बोल रहे हैं। मध्य प्रदेश को छोड़ के देखिए कि कांग्रेस के लोकल नेतृत्व उन्होंने अहंकार में इस चुनाव को हारा। एक तो भूपेश बघेल जी कॉन्फिडेंस बहुत हो गए और दूसरी तरफ मध्य प्रदेश में अहंकार बहुत हो गया। तो आगे भी बना दीजिएगा। जहाँ पर कांग्रेस पूर्णतः कांग्रेस नेतृत्व ने चुनाव लड़ा नीचे से स्तर तक, वहां पर चुनाव जीत गए। राजस्थान में यदि पहले से नहीं होता, मुख्यमंत्री की घोषणा हो गई होती या पहले से गहलोत साहब और उनके बीच झगड़ा नहीं होता पायलट जी के बीच, तो आपको ये देख लीजिए कितने नजदीक की बात होगी। छत्तीसगढ़ चुनाव हारने का कोई मतलब ही नहीं था। तो अब इस पर तो समीक्षा होगी ही। मेरा सवाल बहुत क्लियर है कि अहंकार को हम सबको छोड़ना होगा, ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना पड़ेगा। आगे जो 24 का लोकसभा है, अभी से हम लोग को जो जिस सीट पर सांसद जीत सकता है, जहां से सर्वे आता है कि यही सांसद यहां से जीतेंगे, उन्हीं को टिकट दिया जाना चाहिए। मोदी की गारंटी जो है वो 3 राज्यों में कामयाब हो गया, इसके लिए कांग्रेस को चिंतन करना चाहिए। मोदी की गारंटी? हाँ, मोदी की क्या गारंटी? मोदी जी ने कोई गारंटी नहीं दिया। मोदी तो चुनाव ही नहीं प्रचार करने गए। तो आखिर मोदी का चेहरा भाजपा ने रखा था। भैया मोदी जी का तो मध्य प्रदेश में चुनाव में भाजपा थी ही नहीं। मोदी जी वो तो दूर रख दिया। उन्होंने तो शिवराज चौहान पर चुनाव लड़ा। कैसी बातें आप कर रहे हैं? यहाँ वसुंधरा राजे सिंधिया पर, वसुंधरा राजे जी पर चुनाव लड़े मोदी, और तो मोदी जी पर तो लड़े ही नहीं। अब देखिए तेलंगाना में कांग्रेस जीती और कांग्रेस बहुत अच्छा चुनाव लड़ी। ऐसा थोड़ी है कि कांग्रेस निश्चित रूप से चुनाव हारा है, तो हारे हैं तो इस पर समीक्षा की जरूरत भी है। और 2024 में अभी से हम लोग को मजबूती से 3 महीने लग जाने होंगे और उसके बाद जो कैंडिडेट जहां, जो पार्टी जहां मजबूत है उसकी वहां पर कंप्लीट रूप से उसको ले करके उसको उस सीट पर चुनाव लड़ाना चाहिए। अहंकार को खत्म कर देना चाहिए और बिहार में भी अहंकार को खत्म करना जरूरी है। मैं लालू यादव जी, नीतीश कुमार जी से आग्रह करूंगा कि ओवर कॉन्फिडेंट में मत आइए कि 75% आरक्षण जातीय जनगणना ये ओवर कॉन्फिडेंट हो जाएगा। हम सबको इकट्ठे मिलकर के चुनाव